नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता पीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। बीएससी पार्ट सेकंड के जो बच्चे हैं, जो आपको पता है, अगर मेरा पहले सेमीकंडक्टर वाला अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि भाई सेमीकंडक्टर वास्तव में क्या है, किस तरह से हो सकते हैं और सेमीकंडक्टरों में क्या क्या अपन चीज़ों को बता सकते हैं। और वहाँ आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर में मैंने दो बैंड्स बताए थे, एक तो चालन बैंड और एक संयोजी बैंड। वो किस तरह से बनते हैं उनके बारे में बताया था। यहाँ अपन बात करेंगे एक फर्मी ऊर्जा स्तर के बारे में, जो कि फर्मी डिराक नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और ये जो फर्मी ऊर्जा स्तर है छात्रों, ये संयोजकता बैंड और चालन बैंड इन दोनों के मध्य में स्थित होता है। तो किस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं और क्या फर्मी डिराक ने बातें बताई थी, इस चीज़ को अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि छात्रों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पाउली के अपवर्तन नियम का पालन करते हैं, चूँकि इनकी चक्रणीय क्वांटम संख्या 1/2 होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। अतः ऐसे कण जो हैं वो फर्मी डिराक वितरण का पालन करते हैं। ये भी अपन जानते हैं कि जिनकी चक्रणीय क्वांटम संख्या 1/2 होती है और जिसके अंतर्गत कैपिटल ई ऊर्जा स्तर में ताप T पर इनके पाए जाने की अगर प्रायिकता निकाली जाए, किसके अकॉर्डिंग? फर्मी डिराक के अनुसार, तो अपन समीकरण 1 के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसका मान Fe = 1/e⁻⁻ और +1 के द्वारा बताया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि T जो है ये टेम्परेचर है, K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसका मान अपन सब जानते हैं कि 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। और कैपिटल E वो एनर्जी लेवल है जहां अपन इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की प्रायिकता को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और EF फर्मी ऊर्जा स्तर जो बताया जा रहा है, जो फर्मी ने बताया था, वो इसकी एनर्जी का मान जो है उसको अपन ने EF से बताया। अब यहाँ पे इस समीकरण 1 में अपन 3 परिस्थितियों को अपन डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली परिस्थिति अगर ये माना कि परम शून्य ताप पे, मतलब T = 0 पर अगर E ऐसा एनर्जी लेवल कंसिडर कर रहे हैं अपन कि जिसकी एनर्जी का मान EF से कम हो, जो कि यहाँ फर्स्ट केस अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर अगर समीकरण 1 के अंदर ये कंडीशन अपन छात्रों रखते हैं तो अपन देखते हैं कि Fe का जो मान है 1/1/e⁻⁻⁻⁻1 आता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका मान, जो प्रायिकता का मान है, वो 1 आ गया। और अपन जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 का मतलब ये सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गई। और इस अवस्था में अपन कहेंगे कि अगर ये कंडीशन है तो इस अवस्था में ये जो एनर्जी लेवल है ये सारे के सारे ऑक्यूपाइड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे हुए रहते हैं। इसी में दूसरा केस देखें, वही परम शून्य ताप पे T = 0 पर अगर E इज ग्रेटर देन EF है, उस केस के अंदर अपन ये देखें कि Fe का मान अकॉर्डिंग टू समीकरण फर्स्ट अपन इसका मान निकालें तो 1/e⁻⁻⁻1 और e⁻⁻⁻ का मान अपन जानते हैं कि इन्फिनिटी होता है, और इसका मान रख देंगे तो Fe का मान 0 आता है। इस अवस्था में अपन कह सकते हैं कि सब ऊर्जा स्तर जो है कैसे रहेंगे? खाली रहेंगे। इन दोनों कंडीशंस को ऊपर जो चित्र A बताया गया है छात्रों, इसमें अपन इसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने अधिकतम प्रायिकता का मान उस ग्राफ में देखो, चित्र A को देखो आप कि 1 बताया है। कहाँ तक होगा 1? ये होगा E = EF से पहले तक, जहाँ का E का मान जो है EF से क्या होगा? कम होगा। तो ये केस मैक्सिमम का हो गया। अगर E इज़ ग्रेटर देन EF है तो उस केस में देखो, रेड लाइन मैंने बताई है यहाँ पे, लास्ट में ये 0 पे आ जाती है, तो उस केस के अंदर नीचे आ जाती है, अपन उसको बता सकते हैं अपन। तीसरा केस जो समीकरण 1 में लग सकता है छात्रों, वो हो सकता है E = EF पे, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, T इज़ एनी टेम्परेचर, लेकिन इस इक्वेशन में E = EF रखते ही समीकरण 1 में e⁻0 मिलता है, जिसका मान 1 होता है। इस अवस्था में जो प्रायिकता का मान है वो 1/2 होता है। इसका मतलब 50% वो ऊर्जा स्तर भरा हुआ होता है।
तो ये 50% में देखो चित्र बी के अंदर आप देखेंगे तो 0.5 लिखा है। 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो 50% आ जाता है अपने पास। परसेंटेज में अगर अपन बात करें तो ये कंडीशन मिलती है E=EF पे। तो ये 3 स्थितियों के द्वारा अपन इसको समझा सकते हैं, इसके ग्राफ को बता सकते हैं। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं छात्रों कि इस अवस्था में E=EF में ऊर्जा स्तर E फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है, जिससे में अधिष्ठान प्रायिकता का मान जो है कितना होता है 1/2 होता है। अतः अपन ये भी कह सकते हैं कि फर्मी ऊर्जा स्तर वह स्तर है जिससे कम ऊर्जा के सभी स्तर परम शून्य ताप पर भरे हुए होते हैं तथा इससे अधिक ऊर्जा के सभी स्तर रिक्त होते हैं, बशर्ते पदार्थ के बैंड या ऊर्जा स्तरों में कोई भी वर्जित क्षेत्र नहीं हो। इसी पॉइंट्स को अपन ध्यान में रखते हुए आगे डिस्कस करते हैं अपन कि माना कि अपन जैसा कि अपन जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं। ये संयोजकता बैंड के जब संक्रमण होता है तो ये संयोजकता बैंड के जो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो एनर्जी लेवल है उससे संक्रमित करेंगे और चालन बैंड के सबसे नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है उसमें जाके पहुंचेंगे और धीरे धीरे फिर नीचे वाला भरेगा, फिर उसके बाद वाला ऊपर वाला भरेगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। फर्मी ग्राफ से अपन ये भी जानते हैं कि E=EC पर अगर ऑक्यूपाइड क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व का मान अगर निकालें अपन तो उसको अपन NC से बता सकते हैं और इसको अपन लिख सकते हैं NC=N×FEC, जहाँ जो N है वो क्रिस्टल में प्रति एकांक आयतन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। तो ये अपने पास समीकरण 1 हो गई। इसी तरह संयोजकता बैंड के लिए निकालें तो ये अपने को जहाँ E की जगह EC रख दिया अपन ने और संयोजकता बैंड के लिए निकालेंगे तो E की जगह EV रख दिया, तो ये अपने पास समीकरण 2 मिल जाती है। संयोजकता बैंड में रिक्त क्वांटम अवस्थाओं का अगर घनत्व निकालें अपन तो अपन जानते हैं कि उसका मान N-NV होगा कि टोटल N है और NV संयोजकता बैंड में देख रहे हैं अपन ये जो NV है तो ये NV तो ऊपर चले गए, चालन बैंड में तो कितने बचे N-NV बचे इसके अंदर। अतः इतने इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में पहुंचते हैं, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि NC=N-NV और ये अपने को NV की वैल्यू रख देंगे तो ये अपने पास समीकरण 4 मिलती है अपने को, समीकरण 2 को काम में लेते हुए। और अगर इस समीकरण 4 में समीकरण 1 से NC की वैल्यू रख देंगे और NC की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है छात्रों, और इसको मैंने नीचे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। और लास्ट में ये जो इक्वेशन आ रही है 1=E⁻EV + EC - 2EF ब्रैकेट बंद अपॉन KT। अगर इसका लॉग लें तो अपन जानते हैं कि log 1 का मान होता है 0 और इधर लॉग लेंगे तो EV + EC - 2EF आ जाता है। इसको सॉल्व करें तो अपने को समीकरण 4 मिलती है जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि फर्मी ऊर्जा स्तर EV + EC/2 मतलब इसके सेंटर में होता है। और इस सेंटर को मैंने यहाँ डायग्राम से भी बताने की कोशिश की है। EC ऊर्जा लेवल बताया है देखो चित्र में, EF बताया और बिल्कुल सेंटर के अंदर EF फर्मी ऊर्जा स्तर को बताया। तो ये पिक्चर जहाँ अपन ने पहले केवल 2 ऊर्जा स्तर अपन ने डिस्कस किए थे, चालन बैंड और संयोजी बैंड। फर्मी ने अपना इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे एक ऊर्जा स्तर और उस ऊर्जा स्तर को फर्मी ऊर्जा स्तर बताया गया और इसके ऊपर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे किस तरह से ये ऊर्जा स्तर और भी चीज़ों को कैसे इफेक्ट करता है या उसको कैसे अपन समझा सकते हैं। इसके बारे में आगे आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। नमस्कार।